बोलियां लगाई गई। इस नीलामी में दाऊद की कार 3,20,000 रुपए में बिक गई है, जबकि उसके रेस्टोरेंट दिल्ली जायका की कीमत 1,90,00,000 रुपए पे रखी गई थी। होटल को 4,28,00,000 रुपए में खरीदा गया है। मॉडल एवं अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या के मामले में आज सीबीआई ने आरोप पत्र दायर कर दिया है। इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली का बेटा अभिनेता सूरज पंचोली आरोपी है। जिया खान जोहर स्थित अपने घर में 3 जून 2013 को मृत पाई गई थी। मौके से बरामद हुए 6 पन्नों के पत्र के आधार पर पुलिस ने बाद में सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया था। सूरज पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक 25 वर्षीय जिया के सूरज के साथ प्रेम संबंध थे, जो उस समय बॉलीवुड में आने की तैयारी कर रहे थे। और बात करते हैं सलमान खान से जुड़े मामले की। हिट एंड रन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगी। आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केस में कोई भी भरोसेमंद गवाह नहीं है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के एक प्रमुख गवाह रविंद्र पाटिल की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। पाटिल सलमान के सुरक्षाकर्मी थे और उन्होंने अपनी गवाही में कहा था कि सलमान हादसे के समय शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और बार बार चेतावनी देने के बाद भी उन्होंने कोई सावधानी नहीं बरती। इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें शराब पीकर गाड़ी चलाने और फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचलने का आरोपी माना था। इसी साल मई में सलमान को निचली अदालत ने दोषी मानते हुए 5 साल जेल की सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ सलमान ने मुंबई हाई कोर्ट में अपील की। कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को खारिज कर दिया था। और मुंबई से जुड़ी इन तमाम खबरों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी योगेश शीतल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश, सबसे पहले बात दाऊद इब्राहिम की संपत्ति से जुड़ी ही करते हैं। जिन लोगों ने ये संपत्तियां नीलामी में आज खरीदी हैं, उन्होंने क्या कुछ बातें कही हैं इन संपत्तियों को खरीदने के बाद में? देखिए, जो डिप्लोमेट होटल था मुंबई का, वहां पे नीलामी हो रही थी। सुबह 11 बजे से ही 5 बजे तक का वक्त रखा गया था। 11 से 5 के बीच में नीलामी पे बोली लगाई जानी थी। थोड़ा सा मामला सनसनीखेज इसलिए भी था क्योंकि पहले जिन लोगों ने नीलामी की है, कुल 12 संपत्तियां दाऊद की जब्त की गई थी। जब 1993 ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद जो जब्त की गई संपत्तियां थी, तो पहले जो दिल्ली के एक लॉयर थे, उन्होंने भी जब ले लिया था जब संपत्ति को ऑक्शन करने के बाद, तो उस पर अब तक उन्होंने कब्जा नहीं जमा पाया है। तो एक तरह की ये बातें थी कि अगर नीलामी अगर होती है तो कितनी सफल हो पाएगी। एस बालाकृष्णन ने, जो कि जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने जो होटल था नागपाड़ा में, कहा जाता है जब दाऊद का पूरा जब उसकी तूती बोलती थी, तब उस समय वहीं पे पूरी योजनाओं की पूरी षड्यंत्र जो साजिशें होती है वो उसी होटल में की जाती थी। उस होटल को नीलाम करना था। 4 करोड़ 28 लाख में वो होटल नीलाम हुआ है। एस बालाकृष्णन ने लिया है। 2 ही थे, एक वो थे, एक बुधानी ट्रस्ट थे। दो बिडर्स थे और जो बालाकृष्णन ने, इन्होंने आखिरकार वो बिड लगाई और उनकी वो बोली हो गई है। मतलब वो संपत्ति अब उनको मिलने वाली है 4 करोड़ 28 लाख का। जहां तक आप कह रहे हैं कि क्या क्या बिडिंग में बातें हुई, तो बातें बहुत सारी हुई थी क्योंकि एक कार भी ऐसा था, हुंडई जो कार है, कहा जाता था कि वो दाऊद का है, लेकिन जब वो नीलामी होने की अंतिम प्रक्रिया में थी तो माना गया कि वो कार उनका नहीं। तो इस तरह की तमाम बातें अंदर में की गई थी। दूसरी बातें अब आते हैं जिया खान पे। जिया खान वाला मामला सनसनीखेज था। खुद सूरज पंचोली जो थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। बाद में उनको हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। मामला सीबीआई के पास गया। अभी सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया। एक जो दिलचस्प बात इसमें है वो ये है कि जो प्रोसिक्यूटर है उस मामले में, दिनेश तिवारी, उनका ये कहना है कि अगर सीबीआई ने चार्जशीट में मर्डर शो किया है तो वो उसको डिफेंड करेंगे कोर्ट में, क्योंकि ये मामला जो है वो मर्डर का है। और अगर सीबीआई ने सुसाइड का अगर वो चार्जशीट में फाइल करती है तो, क्योंकि जो जिया खान की जो मां थी रविया खान, उन्होंने पहले भी इस बात को कहा था कि वो जो है मर्डर का मामला है, बेसिकली सुसाइड का मामला नहीं है। तीसरी बात सलमान खान हिट एंड रन केस पे आते हैं। 2 दिन से डिक्टेशन चल रहा है। पहले सेशंस कोर्ट में कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था। 5 साल की सजा दी गई थी, जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो कि हत्या है, जिसमें 10 साल की सजा हो सकती थी। 5 साल की सजा जस्टिस DW देशपांडे ने दी थी सेशंस कोर्ट में। उसी दिन उस सजा को खारिज कर दिया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट में। और उसकी तहत जो ट्रायल चल रहा था, जस्टिस AR जोशी बॉम्बे हाई कोर्ट में वो चला रहे थे। 2 दिनों से डिक्टेशन चल रहा है। महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसा कि आप रविंद्र पाटिल के बारे में बता रहे थे, क्रूशियल विटनेस है इस मामले में। 2007 में उनका निधन भी हो गया था। उन्होंने ये कहा था कि जो सलमान थे, उन्होंने कहा भी था सलमान को गाड़ी चलाते वक्त कि आप गाड़ी नहीं चले। प्रोसिक्यूशन ने स्टोरी इस तरह से की है कि सलमान खान अपने बैंड्रा, जो गैलेक्सी अपार्टमेंट उनका घर है, वहां से निकले थे। पहले वो विले पार ले गए, वहां पे रेन बार है, वहां पे उन्होंने शराब पी। फिर उसके बाद वो JW मैरियट गए, जो कि जुहू में है। फिर वहां पे उन्होंने शराब पी और उसके बाद फिर वो वापस घटनास्थल पे आए, जहां पे सबअर्बन बैंड्रा, जहां पे एक्सीडेंट हुआ। ये प्रोसिक्यूशन की कहानी है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि प्रोसिक्यूशन कहता आ रहा है कि गाड़ी में 3 लोग थे। एक तो सलमान खान थे, जो कि अपेलेंट एक्यूज्ड हैं। दूसरे कमाल खान थे, जो कि सिंगर है। और तीसरा रविंद्र पाटिल थे, जो कि अंगरक्षक है, जो कि बॉडीगार्ड थे। डिफेंस का कहना है कि 4 लोग थे। चौथा कौन था? तो चौथा अशोक सिंह था। अब 2 चीज पे है। एक तो रविंद्र पाटिल के स्टेटमेंट को कोर्ट ले रही है या नहीं ले रही है, ये
देखना है, क्योंकि कोर्ट ने सीधे तौर पे ये नहीं कहा है कि हम रविंद्र पाटिल के स्टेटमेंट को खारिज कर रहे हैं। कहा जी, गया है कि योगेश। पार्शियली एक्सेप्टेड है, पार्शियली इग्नोर्ड है। तो जी। ये देखना पड़ेगा, रविंद्र पाटिल है और अशोक सिंह है, यही टर्निंग पॉइंट होंगे इस मामले के। जी। कल उम्मीद है कि कल इस मामले में फैसला आ जाएगा। आरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया योगेश इन तमाम मसलों पर ताज़ा अपडेट साझा करने के लिए।